अच्छा, बच्चे डांट से भी नहीं सुनते, मार से भी नहीं सुनते। यकीनी तौर पे ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है। हज़ारों वालिदैन का जो है ना यही सवाल है, ये परेशानी है उनको कि मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं ऐसे ना कि मार के भी देख लिया, डांट के भी देख लिया, प्यार करके भी देख लिया, लेकिन बच्चे जो है वो बिल्कुल नहीं सुनते। तो मैं अक्सर वालिदैन से पूछता हूँ कि आप भी इतने ही ढीठ हैं जितने आपके बच्चे ढीठ हैं। तो जोक अपार्ट, मजाक की बात है। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी टेक्निक जो है वो काम नहीं करती है। हम बच्चों को समझने में थोड़ी सी गलती कर रहे होते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, दो तरह के बच्चे का जहन होता है। किसी भी इंसान का जहन दो तरह से होता है, काम करता है। जब तक आप जहन को नहीं समझ रहे तब तक, इसका मतलब ये है कि आपको जब तक जहन समझ ही नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, ऐसे ही है कि एक बंद ताला है, चाबी आपके पास है नहीं उसकी। अब आप कहेंगे कि मैंने इसको प्यार से भी कहा खुल जा भाई, नहीं खुला। फिर मैंने इसको खींचा, पकड़ के झिंझोड़ा, तब भी नहीं खोला। फिर मैंने लाके इस पे पत्थर मारा, ये तब भी नहीं खुल रहा। तो मसला क्या है? क्या ताला खराब है? तो मैं कहूँगा नहीं भाई, ताला बिल्कुल ठीक है, आपके पास सही चाबी नहीं। एक बात। दूसरी बात, उस पे जाने से पहले कि किस तरह दो जहन होते हैं बच्चों के, मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करूं कि किसी भी आदत को, यानी आप मारने की आदत, तो मैं कभी भी इसके हक में ही नहीं हूँ। पहली बात तो आप प्यार से समझाते हैं, कहते हैं प्यार से बहुत समझाया, बहुत मैं कहता हूँ कितना, कितने दिन तक? तो एक हफ्ते तक बहुत प्यार कर लिया, अब जो है बस गुस्सा आ रहा है। भाई, आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। आप जब एक बच्चे को मार पीटते आए हैं आज तक और अचानक आप उससे मोहब्बत दिखा रहे हैं, एक हफ्ते तक तो उसका शक ही दूर नहीं होता कि वालिदैन होश में भी हैं कि नहीं है। एक हफ्ते तक तो वो इस शक में ही होता क्या हो गया आज, कौन सी दवा खा ली अम्मा ने जो इतनी अच्छी हो गई है एक हफ्ते से। अभी तो उसके डाउट भी क्लियर नहीं हुए वो थे, क्योंकि आप इतने अरसे से पीटते आए हैं। तो जितने अरसे से आप उसको मारते पीटते और डांटते आए हैं, थोड़ा उतना ही अरसा आप उसके प्यार पे भी लगाएं पहले तो, ताकि उसके नए जो ब्रेन में पैटर्न्स हैं वो डेवलप हों। ब्रेन में पैटर्न एकदम से डेवलप नहीं हो जाते। आपने 2 दिन प्यार से बात किया तो सामने का वाले का, बच्चे का जहन बदल जाएगा और वो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं। अब आप उसको सारी ज़िंदगी डांटते आए हैं, 5 6 साल, 8 10 12 साल, जितने साल का भी आपका बच्चा हो गया है। अब अचानक 2 दिन प्यार से बात कर ली और अभी नहीं सुन रहा वो, तो आपको लगता है लो जी, प्यार प्यार का फार्मूला तो चल ही नहीं रहा। कैसे चलेगा? उसके जहन को प्यार की अभी आदत तो डालें, पहले पहले नशा तो लगाएं प्यार का। अभी आपने 4 दिन उससे प्यार से बात की नहीं है, तो और अभी आप जो है समझ गए कि आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब आ जाइए बात कि बच्चों के जहन को कैसे समझें। देखिए, अ, दो तरह के जहन होते हैं, ये मैं पहले भी कई वीडियो से बता चुका हूँ, माइंड साइंस और इस्लाम दोनों तरीके से बता चुका हूँ। या तो हम सज़ा से चलते हैं या जज़ा से चलते हैं। अब सज़ा से मुराद क्या है ये मैं आगे क्लियर करूँगा। सज़ा का मतलब डंडा नहीं है। आप अपने बच्चे से पूछिए आज जाके कि बेटा आप खाना क्यों खाते हैं, तो दो तरह के जवाब आएंगे। एक बच्चे से पूछें अलग जवाब, दूसरे बच्चे से, हो सकता है 8 10 बच्चों से ये सवाल कीजिए, आपको डिफरेंस डिफरेंस पता चलेगा। एक बच्चा कहेगा मामा मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। अब आप जुमला जहन में रखिए, कमज़ोर हो जाऊंगा, ये किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है? कि बच्चा खाना इसलिए खा रहा है कि वो किसी खौफ को दूर करना चाहता है। ठीक है, कमज़ोरी को दूर करना चाहता है, यहाँ उसको खौफ है। एक बच्चा कहेगा मामा मैं खाना इसलिए खाता हूँ ताकि मैं ताकतवर हो जाऊँ। अब यहाँ पर उसका जहन किस तरह से काम कर रहा है दूसरे बच्चे का, कि वो खाना इसलिए खा रहा है ताकि वो ताकतवर बन जाए। यहाँ उसको प्लेजर मिल रहा है, यहाँ उसको मज़ा आ रहा है, यहाँ वो, उसकी जो सोचने की डायरेक्शन है वो इंटायरली डिफरेंट है। इस ये वाला खौफ से कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके हस्बैंड जो है वो जब काम पे जाते हैं, उनसे पूछिए काम पे क्यों जाते हैं। अपनी सहेलियों को बोलें, सब ये सवाल पूछिएगा अपने अपने हस्बैंड से, तो क्या होगा कि मुख्तलिफ जवाब आएंगे। एक कहेगा भाई देखो मैं काम पे इसलिए जाता हूँ कि काम पे नहीं जाऊँगा बच्चों की परवरिश कैसे होगी, स्कूल की फ़ीस कैसे जाएंगी, कैसे घर का गुजारा चलेगा, इसलिए मैं जो है ना मेहनत करता हूँ। यहाँ पे उसकी सोच क्या है, काम पे जाने की जो मोटिवेशन है वो नेगेटिव मोटिवेशन है, यानी वो खौफ से बच रहा है, डर के मारे काम कर रहा है। ये भी सही, खौफ से मरा, ये डर अल्लाह ताला ने रखा है हमें। दूसरे से पूछा, दूसरा कहता है कि मैं इसलिए काम पे जाता हूँ कि काम पे जाऊँगा तो हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, हम घूमने फिरने जाएंगे, बच्चों की तालीम अच्छी रहेगी,
और करियर अच्छा होगा, मेरा मेरा रिकॉर्ड अच्छा रहेगा। यानी अब ये वाला जो बंदा है ये प्लेजर के चक्कर में काम पे जा रहा है, मज़ा आ रहा है इसको काम करने में, मज़े के पीछे भाग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों के भी, अब जो बच्चा ये कहता है कि मैं इसलिए खाना खाता हूँ कि मैं बड़ा ताकतवर हो जाऊंगा, अब वो एक दिन खाना नहीं खा रहा, उसको पसंद नहीं है, अब आप कह रहे हैं बेटा खाना खाओ, नहीं खाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। नाउ यू आर पुटिंग अ रॉन्ग की। उसको कमज़ोरी से लेना देना ही नहीं है, वो तो सोचता ही नहीं है कमज़ोरी के बारे में, वो तो ताकत के बारे में सोचता है। ठीक है, आप उसको ये बताएंगे यहाँ पर सही उसका माइंड के हिसाब से, अगर आपको चलना है कि बेटा खाना खाइए, इससे आपको ताकत आएगी, आप फला शख्स जितने ताकतवर हो जाएंगे, आप जो है वो बाबा जैसे बन जाएंगे, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। उसको पॉजिटिव साइड ही दिखाइए, उसको ये नहीं बताएं तुम कमज़ोर हो जाओ। अब दूसरे वाले के पास चलते हैं, जो ये कहता है कि खाना नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। अब एक दिन वो खाना नहीं खा रहा, आपने गुस्सा कर लिया, प्यार कर लिया, सब तरह से समझा लिया, नहीं खाना खा। अब आप कह रहे हैं उसे कि बेटा खाना नहीं खाओगे तो आपके अंदर ताकत कैसे आएगी, आप कैसे बहादुर बनोगे। वो तो ताकत के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो तो सोच रहा है कमज़ोरी के बारे में, यानी उसका जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो कमज़ोरी के बारे में। उसको खौफ दिलाएं कि कमज़ोरी से कैसे बचा जाए, वो प्लेजर के चक्कर, उसका माइंड प्लेजर पे काम ही नहीं कर रहा। तो आपने इस वाले से क्या कहना है कि बेटा खाना नहीं खाएंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। समझ आ गई बात अब आपके, कि दो लोगों के, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि चाबी दिखने में बिल्कुल एक जैसी होती है ताले की, लेकिन लगाओ तो ये इसी तरह ये सेंटेंसेस दिखने में आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसकी जब स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो इंटायरली डिफरेंट होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी इसी तरह से बात की है। एक जगह हमें बताया कि भाई नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, मोमिनों का ख्याल करोगे तो तुम्हें ये इनामात मिलेंगे, जन्नत मिलेगी, फला मिलेगा, जन्नतों में दरख्तों की बात है, आपको फुल प्लेजर आपको नजर आएगा। आगे सूरतों में जाएंगे तो उसी बात को कि नमाज नहीं पढ़ोगे, ज़कात नहीं दोगे, मिस्कीनों का ख्याल नहीं रखोगे, गरीबों का ख्याल नहीं रखोगे तो जहन्नुम में जलोगे। तुम्हारे साथ भी यही किया जाएगा, तुम्हें जो है ना तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। आप बोलो इसी बात को वहाँ पे तो जन्नत दिखाई जा रही थी इस बात पे, अभी यहाँ पे दोज़ख दिखाई जाए, क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले हर तरह के जहन के हैं ना, कुछ प्लेजर वाले हैं, कुछ पेन वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने अपनी एक ही बात को दोनों लोगों के लिए दोनों तरीक़ों से बयान किया, ताकि जो प्लेजर वाले होंगे वो जन्नत की लालच में पढ़ेंगे, जो खौफ वाले होंगे वो दोज़ख से बचने की चक्कर में नमाज़ पढ़ेंगे। काम दोनों मतलब जो अल्लाह चाह रहा है नमाज़ पढ़ना वो हो जाएगा। तो अपने बच्चों को जब ये इस तरह के जुमले ना बोलें कि मार लिया, डांट लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं चल रहा, तो भाई इसकी वजह यह है कि बच्चे में ख़राबी नहीं है, आपको उसके जहन को चलाना नहीं आ, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और अपने बच्चों को मारते पीटते हैं और समझते हैं कि अच्छा मार पीटने के बाद कौन सा समझ जाता है, आप ही का बच्चा है। तो ये भी सोच लिया करें मारने के बाद रिजल्ट आया है नहीं आया। तो जब एक चीज़ का रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर मारने का ही ऑप्शन क्यों है?